मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल देखा था, न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था और आप लोग भी सीखे थे न्यूमेरिकल सॉल्व करना और हमने आगे बढ़ा था। और पिछले सेशन में ही क्लियर कर दिया था हमने कि न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगला सेशन होगा। तो आज जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी देखेंगे और इस आज जो है इस चैप्टर को क्लोज करेंगे कंजर्वेशन आफ्टर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद। और नेक्स्ट सेशन जो होगा ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स से होगा जो आने वाला है। तो आज का भी सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हर जगह यूजेस है इसका, तो चलिए देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में है क्या क्या बोला जा रहा है। न्यूटन साहब ने क्या बोला था क्या कि एवरी एक्शन इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। क्या बोला था? एवरी एक्शन इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने भी एक्शन है उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अब जो है एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर हम किसी को हीट करते हैं तो जितने फोर्स से हमने हीट किया उतना ही फोर्स से वो बॉडी जो है क्या करता है, हमें फोर्स एक्सर्ट करता है। बस डिफरेंस इतना ही रहता है क्या कि हमने फोर्स ऑफ डायरेक्शन जो हमारा जो था उसके अपोजिट में अपोजिट डायरेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ फोर्सेस अप्लाई होता है, एक्सर्ट होता है हमारे पे। तो यही उन्होंने कहा था। अब जो है अगर मान लो एक फिक्स्ड वाल है, उसको अगर हम धक्का देते हैं तो 50 न्यूटन के फोर्स से अगर उसको हम धक्का दे रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, तो 15 न्यूटन फोर्स वो उधर से भी अप्लाई होगा। क्या है? जैसे ब्रिक वाल है, इधर ये फिक्स है, क्लियर, ऐसे ये ब्रिक वाल है, एक साइड में फिक्स है और इधर से हमने क्या किया, 50 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया। क्या किया? 50 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया। ये दीवार भी क्या करेगा, हमारे ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो न्यूटन साहब ने यही बोला था ना कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर? यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब जो है एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये हम देखेंगे ये कैसे होता है। अगर मान लो कोई एक बॉक्स है, फर्स्ट सेशन में ही हमने पढ़ाया था, बॉक्स है, तो बॉक्स क्या कर रही है, ग्राउंड लेवल है। बॉक्स क्या कर रहा है, ये ग्राउंड लेवल है। बॉक्स बॉक्स जो है इस पे एक अगर मान लो 50 kg 50 न्यूटन है तो 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो ये ग्राउंड जो है इसके ऊपर भी क्या करेगा, रिएक्शनल फोर्स 50 न्यूटन अप्लाई करेगा। क्या करेगा? 50 न्यूटन अप्लाई करेगा। यही तो है एक्शन एंड रिएक्शन, टू डिफरेंट बॉडीज, दो डिफरेंट बॉडीज का रिएक्शन क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन। और जो है हम कुछ एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। हम कैसे चलते हैं, हाउ डू वी वॉक, हम कैसे टहलते हैं। तो जैसे मान लो अगर हम टहल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, फुट का जो है अगला पोर्शन से ग्राउंड को, अर्थ को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं और ग्राउंड क्या करता है, सेम फोर्स से हमें पुश करता है, तो हम क्या करते हैं, मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं। सेम यही कहानी है। अगर मान लो बोट है, वाटर बोट है, तो वहाँ पे अगर हम किनारे पे जाने के लिए अगर जंप लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम जितना फोर्स से बोट को पुश बैक करते हैं उतना ही हम क्या होते हैं, आगे फॉरवर्ड होते हैं। यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यहाँ पे एग्जांपल यही है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस का। जब
वाई द गन रिकॉइल्स अगर गन जो है जब हम फायर करते हैं उस समय रिकॉइल क्यों करता है? रिकॉइल मीन्स पुश बैक क्यों करता है? गन जो है पुश बैक क्यों करता है? क्या करते हैं, हमारा गन जो है उसका मास जो है सपोज 2 kg है, मास 2 kg है और बुलेट जो है जिसको फायर्ड होना है वो 10 ग्राम का है। तो क्या होता है कि जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो उस समय क्या होता है कि बुलेट का एक एक्सेलरेशन होता है, एक अपना मोमेंटम होता है, वो क्या होता है आगे की तरफ मूव होता है। सेम फोर्स से क्या होता है, ये हमारा गन जो है पीछे जर्क मारता है, रिकॉइल होता है, लेकिन यहाँ पे वेट अधिक होने के चलते इन द कंपेरिजन विथ किससे, बुलेट एंड गन का, दोनों का कंपेरिजन करें तो वेट जो है उससे गन का अधिक है, इसलिए ये क्या होता है थोड़ा कम जो है डिस्टेंस कवर करता है पीछे की तरफ जंप मारने में। इसलिए क्या होता है हमारे हाथ से ये गन जो है छूटता नहीं है और हमें हर्ट नहीं पहुंचाता है। लेकिन अगर इसका वेट सेम होता तो जितना आगे के तरफ गया बुलेट उतना ही गन जो है पीछे की तरफ जाता और क्या होता, आदमी जो है हर्ट हो जाता, जो गनमैन है हर्ट हो जाता और डीप जाता। तो इसलिए क्या करता है इन कंपेरिजन विथ बुलेट एंड गन, क्या करते हैं हम गन को अधिक वेट देते हैं ताकि वो जर्क अधिक ना मारे और गनमैन जो है सेफ कंडीशन में रहे। क्लियर? तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ये एग्जाम्पल है। फ्लाइंग ऑफ अ जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट फ्लाई करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जेट एरोप्लेन फ्लाई करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। उस समय अपवर्ड नहीं, जेट एरोप्लेन फ्लाई करता है तो उसमें कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? यही प्रिंसिपल होता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस पे काम करता है। कैसे? तो उसमें क्या होता है, जेट एरोप्लेन यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। उसमें क्या होता है, नोजल होता है और फ्यूल जो बर्न होते हैं उसका हॉट गैसेस ऑब्टेंड होता है और वो क्या होता है नोजल से बाहर निकलता है। तो जितना स्पीड से हॉट गैसेस बाहर निकलता है उतना ही स्पीड से क्या होता है जेट एरोप्लेन के पुशअप करता है आगे की तरफ जाने के लिए। तो ये हो गया। रॉकेट में भी सेम कंडीशन है, जितना ही गैसेस एग्जिट होगा उतना ही पुशअप होगा अपवर्ड डायरेक्शन में और रॉकेट आगे बढ़ता है। सेम जो है होस पाइप है, फायरमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं आग बुझाने के लिए, अगर मान लो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का उनको अगर प्रेशर है पाइप में, होस पाइप में, तो अगर वो टाइटली अगर नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या होगा वो वाटर जो है फ्लो होगा, प्रेशर से फ्लो होगा और क्या होगा वो होस पाइप जो है पीछे की तरफ पुशअप होगा, पीछे की तरफ मूव हो जाएगा, जहाँ पे वो ट्रिगर्ड किए हैं वहाँ पे पानी नहीं जाएगा और आग नहीं बुझेगा। तो इसलिए टाइटली पकड़ा हुआ होता है क्योंकि उसमें बैकवर्ड मूवमेंट होता है होस पाइप में, जब फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होता है एट द सेम टाइम देयर इज अ हेवी बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ होस पाइप। क्लियर? वो टेंसिप का हमने बता दिया। तो ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बस कुछ नहीं था, यही था क्या हमारा एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही था। बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी है एग्जाम्पल उतने हमने सीखने हैं और आगे बढ़ने हैं। अगला जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अगला सेशन में लेके आएंगे। तब तक के लिए मैं यही बोलूँगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।